सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्ण विच्छेद की बात करेंगे। वर्ण विच्छेद हमारा आज का क्लास का टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें संधि विच्छेद और या उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आते हैं, और जब तक आपको वर्ण विच्छेद अच्छी तरह से नहीं आएगा तो आप ना ही संधि विच्छेद अच्छी तरह से कर पाएंगे और ना ही उपसर्ग प्रत्यय शब्द में से छांट पाएंगे। इसलिए वर्ण विच्छेद को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। बात करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या किसको बोलते हैं? वर्णों को अलग करना, यानी वर्णों को अलग करना। किसी शब्द क्या होता है? वर्णों का समूह होता है जिसमें वर्ण होते हैं, एक एक वर्ण से क्या है शब्द बनता है। किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। अब बात करते हैं उदाहरण की। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर लेते हैं क्षत्रिय। ध्यान से पढ़ना, आपको अच्छी तरह से वर्ण विच्छेद एक ही क्लास में क्लियर हो जाएगा। क्षत्रिय, जैसे कि आपको श पता है, ये है संयुक्त व्यंजन। ये बनता है क और श के मेल से। जब ये पूरा बनता है तो ये तीनों बनके क्या है? श क्षत्रिय का निर्माण करते हैं। फिर जुड़ता है, फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर आता है त्रि। त्र भी क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है, त और र। इसमें ए नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें ई की मात्रा है। कौन सी ई की? छोटी ई की। और हमारा फिर आता है य पूरा है तो इसका मतलब इसमें क्या है? ए स्वर जुड़ा है। ये हमारा क्षत्रिय, जब हमने इसको तोड़ा, वर्णों को अलग अलग किया, तो इसका ये वर्ण विच्छेद हुआ। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हमारा एक सिंपल आपको समझाते हैं, कमल। आपको पता है हर व्यंजन, जो व्यंजन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने अच्छे नोट्स बनाए ताकि आपको आगे तक हेल्पफुल रहे। जो व्यंजन है वो है स्वर की सहायता से बनते हैं। जैसे कि हमारा क है, ख है, ग, ये क्या है? अधूरे हैं। जब इसमें स्वर जुड़ता है, जब इसमें स्वर जुड़ेगा तो ये क्या है? पूरे होंगे। जब क में अस्वर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा पूरा क। अगर क में ई जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा की। क में बड़ी ई जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा की। आई बात समझ आप सबको? तो ये है हमारे स्वर की सहायता से जब व्यंजन का पूरा निर्माण होता है तो हलंत हट के पूरा व्यंजन आता है। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, सभी स्वतंत्र क ल म। इसमें क के साथ क्या है? कोई मात्रा नहीं है तो अ जुड़ा है। हलंत रहेगा। अगर हम स्वर अलग करेंगे तो जो व्यंजन है वो आधे ही लिखे जाएंगे, और जब आधे लिखे जाते हैं तो हलंत के साथ लिखे जाते हैं। फिर आएगा ल को तोड़ेंगे तो ए स्वर निकलेगा, और म। हलंत हर स्वर व्यंजन में आएगा। अगर हम स्वर अलग करते हैं तो हलंत हर व्यंजन के साथ आएगा, क्योंकि फिर व्यंजन क्या है? अधूरा हो जाता है। एक है परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है, ये क्रम, एक कर्म और एक आता है कर्म। इनमें काफी कंफ्यूजन रहती है, ये ध्यान से समझने। जो ये पैरों वाला रह होता है, अगर क को, इसमें क्या है? जो पैरों वाला रह है इसमें कै अधूरा है, और जो रह है वो क्या है? पूरा है। ठीक है? कै अधूरा है, कै आधा है, और जो र है वो क्या है? अ के साथ ये रह पूरा है, और फिर म में अ जुड़ा है। ठीक है? अब इस की कर्म की बात करते हैं। इसमें तो आप सिंपल है, कै में से ए निकाल दिया, र में से फिर अ स्वर निकाल दिया व्यंजन, म में से फिर अ स्वर निकाल दिया, ये कर्म। अब आता है कर्म। कर्म में क्या है? क जो है वो क्या है? पूरा है अ के साथ, और जो रे है वो क्या है? अधूरा है। रे आधा है, अधूरा है। फिर सीधा क्या आएगा? हमारा म। ये है तीनों क्रम, कर्म और कर्म। इन तीनों को आप अच्छी तरह याद है। जो पैरों में रह होता है वो क्या है? पूरा होता है, और जो ऊपर रह आता है वो क्या है? हमारा अधूरा रह, आधा रह। बात करते हैं अब नमस्कार। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? न म से आधा है तो से हलंत। ठीक है? इसके साथ ए नहीं जुड़ा क्योंकि आधा है, और फिर आता है क के साथ आ जुड़ा है, आ
और र हमारा अ के साथ है। ये हमारा हो गया नमस्कार। अब आगे बात करते हैं सैनिक। सैनिक में कैसे है, स के साथ कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा, ये हो गया। फिर न के साथ कौन सी मात्रा है, छोटी ई, और हमारा क हमारा अ के साथ है। ये हमारा सैनिक का वर्ण विच्छेद है। अब बात करते हैं अनुस्वार। ए हमारा स्वर है, वो स्वर को एज इट इज लिखेंगे। न के साथ हलंत और कौन सी, ऊ की मात्रा है, कौन से, छोटे ऊ की। और फिर से अधूरा है तो हलंत के साथ आ जाएगा। फिर वह हमारा आ के साथ है तो आ की मात्रा, जो मात्रा है उसका स्वर लिखा जाएगा। जिस व्यंजन के साथ जो मात्रा है उसका स्वर लिखा जाएगा, और जो मात्रा के साथ नहीं है उनके साथ अ जुड़ेगा। जैसे कि रे के साथ जुड़ा है अ। ठीक है। अब बात करते हैं अगला, पृथ्वी। जब पृथ्वी को तोड़ेंगे प, ये है री की मात्रा, री। ये थ हमारा आधा है तो हलंत, व के साथ हमारा क्या है, बड़ी ई, पृथ्वी। ये थे हमारे। अब बात करते हैं श्रमिक। श्रमिक, श्र आपको पता है संयुक्त व्यंजन है, और ये श और र की सहायता से बनता है। जब पूरा लिखेंगे तो श, र और अ। ये श्र हमारा पूरा हो गया। फिर मैं हलंत, और किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है, छोटी ई की। और क हमारा अ के साथ जुड़ा। आगे है, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपने YouTube चैनल पे, उसमें पूछा था मैंने विद्यार्थी या विद्यालय था, इसका संधि विच्छेद। काफी बच्चों ने उसका गलत आंसर दिया, 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने सही दिया। ध्यान से देखना, विद्यार्थी को व, इसको तोड़ेंगे पहले, व के साथ क्या है, छोटी ई की मात्रा। ठीक है। फिर विद्यार्थी, ये द य आ ऐसे है, विद्या लिखते हैं ना, विद्या, ये विद्यार्थी। ठीक है। ये क्या है, वी निकल गया हमारा। द हलंत अधूरा है, य के साथ क्या जुड़ा है हमारा, आ। और जो आगे है, जो ऊपर विद्यार्थी, र पहले साउंड आ रहा है ना, र, तो ऊपर वाला र क्या होता है हमारा, अधूरा होता है। विद्यार्थी, थ और बड़ी की मात्रा। ये है हमारा विद्यार्थी का संधि विच्छेद। एक और देख लेते हैं शब्द। एक है अर्ध। अर्ध कथानक होता है जैसे, वैसे अर्ध। इसमें क्या आएगा, अ, रे हमारा क्या है, अधूरा, अर्ध, द, ये द अधूरा है, ये ध जो है इसके पास, ये क्या है हमारा, पूरा। जैसे क्रम में जो नीचे र था, ये हमारा क्या था, पूरा था, र के साथ ए है, तो ऐसे ही जो ध इसके द के पैरों में है, तो इसका मतलब ये ध क्या है, ये ध पूरा है, और द क्या है, अधूरा। ये है अर्ध। उम्मीद है आपको वर्ण विच्छेद अच्छी तरह से समझ आए होंगे। और आप कुछ मैं वर्ण विच्छेद देती हूँ, उसका वर्ण विच्छेद करके देखें, जैसे कि मंदिर, तितली, ग्रामीण, श्रीमान, प्रार्थना। आप इनका वर्ण विच्छेद करके देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ आई होगी, और आगे जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे की जो डेली की वीडियो डलती है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सभी को धन्यवाद।